श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हें चोट पहुंचाए, अपशब्द कहे या तुम्हें गिराने का प्रयास करे, तब तुम उसे वैसा उत्तर मत देना जैसा वो चाहता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने ही भीतर हार रहा होता है, तभी वह बाहर दूसरों को गिराने की चेष्टा करता है। तुम्हारी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी पराजय होती है। जो अपने मन को स्थिर कर लेता है, वह संसार के शोर से ऊपर उठ जाता है। हर इंसान के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कोई उसे जानबूझकर नीचा दिखाने की कोशिश करता है। कोई तुम्हारे आत्मसम्मान पर आघात करता है, तुम्हारी अच्छाइयों को ही दोष बनाकर प्रस्तुत करता है और तुम्हारी गरिमा को खंडित करने का प्रयास करता है। यह केवल इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा संतुलन और तुम्हारा मौन उसे असहज कर देता है। ऐसे लोग स्वयं टूटे हुए होते हैं। वे तुम्हारे तेज को सह नहीं पाते, इसलिए तुम्हें उस अंधकार में खींचना चाहते हैं जहां वे स्वयं डूबे हुए हैं। उनका लक्ष्य है तुम्हें भटकाना, तुम्हारे भीतर क्रोध जगाना, ताकि तुम भी उनकी तरह उत्तर देने लगो, उनका स्तर अपनाओ और अंततः अपने मूल्य खो दो। पर जो व्यक्ति समझदारी के साथ अपनी ऊर्जा को बचा लेता है, वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। महाभारत का वह दृश्य इस बात को भली भांति स्पष्ट करता है। द्रौपदी का चीरहरण एक ऐसा क्षण था जहां अपमान की सारी सीमाएं पार कर दी गई थीं। सभा में वीर बैठे थे, धर्म के रक्षक कहलाने वाले लोग मौन थे और पांडवों का आत्मसम्मान रौंदा जा रहा था। युधिष्ठिर मौन थे और बहुतों ने उन्हें उस समय का सबसे बड़ा दोषी ठहराया। पर उसी मौन में एक ऐसी योजना पल रही थी जो न्याय का इतिहास रचने वाली थी। उस चुप्पी में प्रतिशोध नहीं था, बल्कि संयम और समय पर भरोसा था। फिर वही पांडव एक दिन कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं, जहां धर्म और अधर्म का निर्णय होता है। जो व्यक्ति हर ताने का उत्तर देता है, वह थक जाता है, पर जो खुद को रोक लेता है, वह धीरे धीरे इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है कि फिर कोई उसका सामना नहीं कर पाता। सच्ची ताकत तब दिखती है जब कोई तुम्हारे चरित्र को तोड़ने की कोशिश करे और तुम मुस्कुराकर उससे दूर हो जाओ। जब कोई तुम्हें लज्जित करे और तुम अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े रहो, बिना कुछ कहे, बिना प्रतिघात के। हर चोट का जवाब आवाज से नहीं दिया जाता, कुछ उत्तर समय देता है और कुछ तुम्हारा संयम खुद ब खुद दे देता है। वह व्यक्ति जो खुद पर नियंत्रण रख ले, वह दूसरों के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, और जो अपने मार्ग पर स्थिर रह गया, वह अंत में सबसे ऊपर दिखाई देता है। इसलिए जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे, तो तुम उस खेल का हिस्सा मत बनो। तुम्हारे मौन में भी एक आकाश छुपा है और उसी आकाश में तुम्हारी सबसे बड़ी उड़ान लिखी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे और तुम उसी रूप में प्रतिक्रिया दो, तो तुम उसके समान हो जाओगे। पर जो अपने मन को स्थिर रखकर उत्तर नहीं देता, वह दूसरों की मूर्खता को उनकी ही आंखों में स्पष्ट कर देता है। जैसे शांत जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही संयम से भरा हृदय संसार को उसका वास्तविक रूप दिखा देता है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि जब उसे कोई ठेस पहुंचाए, तो वह पलटकर वहीं पीड़ा लौटा दे। जैसे किसी ने तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, तो भीतर से आवाज आती है, मैं भी दिखा दूं कि मैं कौन हूं। लेकिन इसी क्षण तुम्हारे भीतर की चेतना, तुम्हारी आत्मा एक और विकल्प देती है, तुम चुप रहो, उसे जीवन स्वयं उसका उत्तर देगा। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है और तुम वैसा ही वापस करते हो, तब वास्तव में तुमने वह अंतर ही मिटा दिया जो तुम्हें उससे अलग करता था। तब तुम भी उसी खेल में उतर जाते हो जिसमें सामने वाला तुम्हें खींचना चाहता था, और इस तरह वो जीत जाता है क्योंकि उसका उद्देश्य ही यही था। मगर जो उस क्षण अपनी भावनाओं को काबू में रख पाता है, जो प्रतिक्रिया देने की जगह केवल देखता है, महसूस करता है और आगे बढ़ जाता है, वही समय के साथ ऐसा दर्पण बनता है जिसमें सामने वाला खुद को देखकर चौंक जाता है। महाभारत में कर्ण का उदाहरण यही बात कहता है। जब शल्य ने बार बार कर्ण का मनोबल गिराने की कोशिश की, उसे नीचा दिखाया, अपमानित किया, कर्ण समझ गया था कि शल्य को उसके साथ सिर्फ इसीलिए